वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का हुआ खुलासा। इससे वैक्सीन लगवा चुके लोग भयभीत हैं। मामला जिले के बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां औदही कला गांव और एक अन्य गांव में लगभग 20 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई, लेकिन 14 मई को दूसरी डोज लगाते समय स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लगा दी। इस बात की जानकारी होते ही विभाग में हड़कंप मचा। सब एक दूसरे पर इसका दोष मढ़ रहे हैं। इस बात की जानकारी जब वैक्सीन लगवा चुके लोगों को हुई तो वो भी काफी डर गए। हालांकि कॉकटेल वैक्सीन लगने के बाद भी अभी तक किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। सीएमओ ने स्वीकार किया कि लगभग 20 लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही बरतते हुए कॉकटेल वैक्सीन लगा दी है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर लापरवाही के लिए हमने जांच टीम बनाई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट आ गई है और जो भी एएनएम विभागीय कर्मचारी हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और जिन पर आरोप साबित हो चुके हैं उन पर विभागीय कार्रवाई। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सड़क पर ठुमका लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ कोरोना कर्फ्यू के दौरान उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर हरदोई में समाजवादी जिला महासचिव ने कोविड-19 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों समर्थकों के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। इस दौरान लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। वहीं शामली के कैराना थाना इलाके के पाउटी कला में ग्राम प्रधान ने शपथ के बाद डीजे बजाकर विजय जुलूस निकाला। इस जुलूस में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हुए। अब इस तरह के जुलूस में कोविड गाइडलाइन की बात करना बेमानी है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों ने कोविड गाइडलाइन का जरा भी ख्याल नहीं रखा। कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाने वालों की कमी नहीं है। ताजा मामला संभल का है, जहां एक ईओ ने कोरोना की दवाइयों के बहाने 20 लाख का खेल कर दिया। इस खुलासे के बाद चेयरमैन ने ईओ के खिलाफ शिकायत की। मामला गुन्नौर तहसील की नगर पंचायत बरबाला का है। आरोप के मुताबिक पंचायत के ईओ शिवलाल राम ने 12 मई को उत्तराखंड की एक फर्म को 20,30,000 के पेमेंट की फाइल भेजी, लेकिन चेयरमैन ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन का कहना है कि 20 लाख की कोई दवा पंचायत में खरीद कर नहीं मंगाई गई है। पंचायत कर्मियों ने भी दवा खरीद होने से इनकार किया। हमारा यो 20,30,000 का घोटाला कर रहा है दवाइयों के नाम पे। उन्होंने फर्जी फाइल बना रखी है और पीपीटी सही तैयार करके हमारे पास भेज दी हस्ताक्षर करने के लिए। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और इस शिकायत की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है। तो जांच होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो उसमें क्या मामला है, और अगर गलत पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की सेकेंड वेव के चलते कानपुर शहर में ब्लड संकट पैदा हो गया है। लॉकडाउन के चलते पर्याप्त रक्तदान न होने की वजह से ब्लड बैंकों में खून की किल्लत हो गई है। इसके चलते थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ब्लड डोनेशन करने का बीड़ा उठाया है। इसकी शुरुआत खुद पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने की। उन्होंने एडीसीपी अनिल कुमार के साथ रक्तदान किया। इस मौके पर कानपुर कमिश्नर ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की है, ताकि खून के अभाव में किसी की मौत न हो। दूसरी लहर में हमने पाया कि बहुत से लोग जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत थी, हालांकि इसके ऊपर सवाल भी हैं कि ये कितनी एफिशिएंट है, बट ज़रूरत थी उसकी। और ब्लड की तो ज़रूरत हमेशा रहती है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ज़रूरत रहती है। तो हमने पुलिसकर्मियों से वॉलंटियर लिए कि कौन कौन ब्लड डोनेशन करना चाहता है, और अब जब आवश्यकता पड़ती है तो हम उस वॉलंटियर लिस्ट में से लोगों को ले लेते हैं। इसको देख करके तमाम नागरिक भी इससे जुड़ गए हैं और वॉलंटियर लिस्ट में वो भी आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया के सामने कई दस्तावेज पेश करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री बनने के बाद सतीश द्विवेदी ने कई बेशकीमती जमीनें खरीदी हैं। उन्होंने पूछा कि इसके लिए कहां से पैसे आए। संजय सिंह ने दावा किया कि आने वाले वक्त में वो मंत्री की और भी कारगुजारियों का पर्दाफाश करेंगे कि कैसे खुद को गरीब बताने वाले मंत्री ने करोड़ों की बेशकीमती जमीनें खरीदी। और ये सारी जमीनें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने मंत्री बनने के बाद खरीदी है। मंत्री बनने के बाद तो मंत्री जी आपकी आय कहां से हुई, आपकी आमदनी कहां से हुई? आदित्यनाथ जी की सरकार में बैठ के मंत्री बन के क्या बच्चे के जूते में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो जूते वालों ने ये पेमेंट किया है? क्या इन जमीनों का पेमेंट जो गरीब बच्चों के लिए स्वेटर फटे हुए आए उन स्वेटर के पैसों से किया गया?
आम आदमी पार्टी ने सीएम योगी से आग्रह किया है कि वो ऐसे मंत्री को फौरन बर्खास्त करे। पार्टी अब लोकायुक्त से मंत्री के कथित भ्रष्टाचार की शिकायत करने की तैयारी कर रही है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने देश भर में काला दिवस मनाया। उन्नाव में भी किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में पीएम और कृषि मंत्री से कानून वापस लेने और एमएसपी लागू किए जाने की मांग की। वहीं किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर मेरठ में किसानों ने दरोला स्थित सवाया टोल पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान NH58 स्थित टोल प्लाजा को फ्री कराया गया, जिसके बाद पुलिस से किसानों की झड़प हो गई। किसान नेताओं की मांग है केंद्र सरकार अपनी हठ धर्मता छोड़कर तीनों कृषि कानून वापस ले। इनका आरोप है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों के इशारों पर काम कर रही है और किसानों की मांगे अनसुनी कर रही है। जो किसान है मौजूदा सरकार से जो पीड़ित है, मौजूदा सरकार ने जो किसानों को लूट लिया है, उद्योगपतियों के द्वारा जो लूटा जा रहा है, उसके बावजूद भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि यूपी में राज्य सरकार योगी जी की है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। एलोपैथ बनाम आयुर्वेद विवाद के बाद योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इन दिनों बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं, किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को अरेस्ट कर सके। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर #अरेस्ट बाबा रामदेव ट्रेंड कर रहा है, जिस पर बाबा की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बाबा रामदेव ने बात कही है। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही टॉप पर पहुंच जाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। योग गुरु बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। इस नोटिस में बाबा रामदेव से एलोपैथी पर दिए अपने विवादित बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और IMA से 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने को कहा गया है, और ऐसा नहीं करने पर 1000 करोड़ का मानहानि केस करने की धमकी दी गई है। दूसरा, बाबा रामदेव ने एलोपैथ और IMA के लिए अपशब्द कहे हैं। उन्होंने हमारे जो डॉक्टर्स की शहादत हुई है कोरोना के महामारी के इलाज के लिए, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया है और व्यंग किया है। आप ये सोचिए कि इस व्यंग से जो डॉक्टर्स की शहादत हुई है, उनके फैमिली मेम्बर्स ने क्या सोचा होगा, उनको वो कितने आहत हुए होंगे। इसको देखते हुए IMA उत्तराखंड ने ये डिसाइड किया है कि वो बाबा रामदेव को नोटिस भेजें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको नोटिस भेजा है और उनसे 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। उनके स्पष्टीकरण ना आने पे मैं उन पे 1000 करोड़ का मुकदमा करूंगा IMA की तरफ से। कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने यहां बच्चों से मुलाकात कर हाल जाना। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सिर्फ 62,000 एक्टिव केस हैं और 24 घंटे में सिर्फ 3,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और थर्ड वेव से निपटने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश अपनी प्रभावी भूमिका के साथ इस महामारी के खिलाफ प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर फैले शव की तस्वीर पर सोशल मीडिया पर कई दिन से बवाल चल रहा है, लेकिन इसी विवाद के बीच सीएम ऑफिस ने एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि कोरोना नहीं था, फिर भी 3 साल पहले ऐसी ही गंगा किनारे की तस्वीर। सीएम ऑफिस ने 2 तस्वीरों को ट्वीट करते हुए बताया है कि 2018 में भी इस घाट पर ऐसी ही तस्वीर दिखी थी, लेकिन अब कुछ लोग इसे कोरोना से हुई मौत बताकर वायरल कर रहे हैं। दरअसल श्रृंगवेरपुर घाट पर 2018 में दफनाए गए शवों की ज्यादातर तस्वीर को इंटरनेट मीडिया पर वायरल करके उसको कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौतों से जोड़ा जा रहा है, जबकि सच तो यह है कि 2018 में कोरोना का संक्रमण था ही नहीं। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी के मुताबिक तीर्थराज प्रयाग में पीढ़ियों से कई हिंदू परिवारों में शवों को गंगा नदी की रेती में दफनाने की परंपरा है। यहाँ के फाफामऊ के साथ ही श्रृंगवेरपुर में भी ऐसे शव दफनाए जाते हैं, जिनकी मौत सफेद दाग, कुष्ठ रोग, सांप काटने की वजह से होती है। लेकिन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो शवों को दफनाए नहीं, अंतिम संस्कार करें, जिसके लिए प्रशासन आर्थिक मदद भी कर रहा है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऋषिकेश के IDPL मैदान में DRDO के सहयोग से 500 बेड का कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, जिसका आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोकार्पण किया। 3 हफ्ते में बनकर तैयार हुए इस सेंटर में 400 ऑक्सीजन बेड और 100 ICU की सुविधा है। 500 बेड का कोविड सेंटर शुभारंभ हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है और मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कारण आज यह हॉस्पिटल तैयार हुआ है। और साथ में DRDO के जो चीफ हैं डॉक्टर सतीश जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। दोनों पक्षों के नेताओं के बीच ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वैक्सीन को लेकर गलतफहमी और झूठ फैलाने के लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो अखिलेश के बचाव में SP प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ट्वीट किया कि गलत जानकारी देने और झूठ फैलाने का पुलिंदा तो आप ही हो पात्रा जी। ट्विटर भी आपको मैनिपुलेटेड मीडिया बोल चुका है। आज जिन हॉस्पिटल्स में कोरोना का इलाज हो रहा है वो अखिलेश यादव जी की देन है। आप तो शमशान और कब्रिस्तान खोज रहे थे, समझे दया के पात्र पात्रा जी। गोरखपुर के बरही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदइंतजामी से मरीज परेशान हैं। मरीज बताते हैं कि कभी डॉक्टर नहीं मिलते तो कभी दवाएं नहीं मिलती और इमरजेंसी में मरीजों को गोरखपुर शहर जाना पड़ता है। तो इलाज की बहुत कोई व्यवस्था लगभग 9 के बराबर है। यहाँ पे कुछ नहीं इलाज में मिलता है सर। यहाँ पे जितना पुराना हॉस्पिटल है यहाँ पे उस हिसाब से कोई भी इलाज नहीं मिलता है। यहाँ पे डॉक्टर वगैरह बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे दवा बिल्कुल नहीं मिलती है। और किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए नहीं सर, गोरखपुर जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं उपचार की। यहाँ कुल 6 डॉक्टर और 9 कर्मचारी तैनात हैं। इसके बावजूद मरीजों को कोरोना काल में इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से यहाँ डॉक्टरों की कमी हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।